जय श्री कृष्ण। मैं अक्षय शर्मा। मैं आज आपको लेकर जा रहा हूँ रुक्मिणी कुंड के दर्शन करवाने। आप मेरे साथ। हिमाचल की खूबसूरत वादियों में स्थित बिलासपुर एक बहुत ही सुंदर नगर है जिसका दूसरा नाम कहलूर है। बिलासपुर प्राचीन किलों के लिए भी प्रसिद्ध है। रुक्मिणी कुंड पे जो पानी निकला है वो अपने आप में एक देखने वाली बात है कि सूखे पहाड़ से इतना पानी निकला, 4-6 इंच का पानी का जो है वो निकलता है। तो ये हम लोग मानते हैं और रुक्मिणी देवी के नाम से उस स्थल की हम पूजा भी करते हैं। रुक्मिणी कुंड मेरे ध्यान में पहले भी था, परंतु जब मैं विधायक बना तो आपको मैं ये बताऊं कि रुक्मिणी कुंड के विकास के लिए, उसके पानी के रख रखाव के लिए, संवर्धन के लिए 3 करोड़ 68 लाख की परियोजना स्वीकृत हुई है। अभी डैम का काम चला हुआ है, डैम बन गया। उसके ऊपर एक पीने वाला जो जोन होगा, एक सेगमेंट नहाने वाला होगा और उसके नीचे एक इरिगेशन जो पानी नीचे जाता है उसका होगा। 3 हिस्सों में उसका विकास होगा। और जो ऊपर से पहाड़ी की तरफ से जो आता है उसमें गैलरीज वगैरह बन के जो गंदा पानी या इसका मिट्टी से जैसे प्रदूषित जल जो बरसात में आता है वो बाहर निकले, ताकि रुक्मिणी कुंड की सैंक्टिटी और जो उसमें नहाने नहाने की जो बच्चों की अभी एक प्रवृत्ति है उसके ऊपर भी थोड़ा जो उनको एक अच्छा सुगम स्थल हम तैयार कर रहे हैं। और वहाँ मैं ये बताऊं कि उसके साथ पुल का निर्माण मेरे इसी कार्यकाल के दौरान हुआ। 1.5 करोड़ का पुल बना और उसके साथ ही डैम बना और डैम के साथ साथ नहाने का, पीने के पानी का और दूसरा पानी की स्टोरेज की व्यवस्था, रुक्मिणी कुंड का सौंदर्यकरण। और साथ में एक कंपोनेंट उसमें भी है टूरिज्म का कि उसमें भागवत कथा का जो आयोजन है उसके लिए भी एक हम बना रहे हैं वहाँ उसी स्थान पे, ताकि लोग एक अच्छे धार्मिक पर्यटन के साथ साथ भगवान भक्ति के लिए भी अगर समय निकालते हैं तो वहीं वो भी उसका भी आयोजन करने के लिए आधारभूत ढांचा विकसित किया जा रहा है। और ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो ये स्कीम है, हिमाचल की पर्वत धारा नाम एक योजना है। हिमाचल की नंबर 1 स्कीम यही है, पर्वत धारा रुक्मिणी कुंड मॉडल स्कीम। आदर्श पानी की संवर्धन की, ब्यूटिफिकेशन की, सौंदर्यकरण जो इसका होगा, हिमाचल की आदर्श स्कीम ये है। और इसलिए इसके लिए जंगलात विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, टूरिज़्म विभाग और सिंचाई, जन स्वास्थ्य, जल शक्ति विभाग, ये सारे मिलके 3 करोड़ 68 लाख रुपए की जो योजना तैयार की है उस पे काम कर रहे हैं। और इसमें 1 करोड़ के लगभग काम पूरा हो गया है। अभी इसमें प्लांटेशन, चेक डैम, गैलरीज, पूजा अध्यात्म के जो मैंने संदर्भ दिया कि यहाँ भागवत कथा का या किसी भी कथा का आयोजन हो, और जो ये पानी के जो 3 चैनल सेगमेंट्स बताए, और डैम के अंदर ये इसका जो एक सौंदर्यकरण जो होना है इसका कार्य शुरू हो चुका है। और आने वाले 1 साल के अंदर 1.5 साल के अंदर ये पूरा किया जाएगा। जय श्री कृष्ण। सभी लोगों को आज ज्येष्ठ संक्रांति की सबको बहुत बहुत बधाई। आज हम आए हैं इस संक्रांति के महापर्व जो महत्वस्वी भूमि देव हिमाचल की रुक्मिणी कुंड के बाद जो बिलासपुर के औहर क्षेत्र में और जो घेड़वी क्षेत्र के बीच में पड़ता है। यहाँ पर की मान्यता मानी गई है कि यहाँ पर जो स्नान कर लेता है जाने अनजाने से भी, तो उसके जो है एक तो कई जन्मों के पाप भी नष्ट हो जाते हैं, साथ में शरीर में कोई व्याधि लगी हो, कोई रोग लगा हो, वो भी दूर हो जाता है। साथ में विशेष मानता है किसी की कोई मनोकामना हो जो कभी पूरी ना हो, किसी की संतान ना हो, या किसी के कोई ऐसा काम रुका हो जो आज तक नहीं हुआ हो,
तो यहाँ की मान्यता है, यहाँ पर एक तो स्नान करें आकर, साथ में माँ जो रुक्मणी है उसका आशीर्वाद लें, और यहाँ पर रुक्मणी जी के बाल हैं उनको जो है मौली से बांध कर अपनी मनौती को माने। तो जब तक ये मनौती पूरी ना हो तब तक उसको बांधे रखें, और मनौती पूरी होने के बाद उसको आकर खोल दें, तभी ये मान्यता पूरी हो जाती है आकर। यहाँ की विशेष बात है, और यहाँ से हज़ारों किलोमीटर से लोग दूर दूर चलकर यहाँ पर स्नान करने आते हैं, और जो है स्नान करके अपने जीवन को धन्य बनाते हैं। जय श्री कृष्णा, जय भोलेनाथ। जय श्री कृष्ण। यहाँ पे हम आए हैं आज रुक्मणी कुंड, जो हिमाचल का बहुत ही ऐतिहासिक तीर्थ स्थल है। और यहाँ आज वैसाख संक्रांति का पर्व है, और हमारे घर में ही गृहस्थान में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन है, और बहुत सारे लोग हमारे साथ बाहर से आए हुए हैं। तो पंजाब से आए हैं, दिल्ली से आए हैं, और मध्य प्रदेश से आए हैं, बेंगलोर से आए हैं, और काफ़ी लोग इधर उधर से भी आए हुए हैं। तो सभी आज वैसाख मास की संक्रांति के दिन जो है यहाँ पर मैंने सोचा चलो हमारे घर के पास में ये रुक्मणी कुंड है, बहुत बड़ा तीर्थ स्थल है, तो यहाँ पर सबको दर्शन करवाए जाएं और रुक्मणी अम्बा के चरणों का चरणामृत पिलाया जाए। मेरा नाम हैरी है, मैं कनाडा से आया हूँ। मेरे आने का मकसद मेन यहाँ पे भगवत कथा था, तो यहाँ पे आके मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। जैसे कि अभी हमने यहाँ पे दर्शन किए, यहाँ पे बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ पे जो कनाडा में ये सब चीज़ें नहीं है, यहाँ पे पूरी फैमिली के साथ आके पूरा प्रॉपर पता लग रहा है कि क्या चीज़ है यहाँ पे, इस चीज़ की क्या महानता है हमें। मेरा नाम विक्की कुमार है, मैं पंजाब से हिमाचल में आया हूँ। यहाँ पे हम आज रुक्मणी कुंड पे आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये हिमाचल की बहुत ही पवित्र स्थान है। हमारे पूज्य गुरुजी पंकज जी महाराज की आज हमको यहाँ पर लेके आए और इस पवित्र तीर्थ की यात्रा करवाई उन्होंने। हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत मन को शांति मिली। ये बहुत ही पवित्र स्थान है, हमको बहुत आनंद आया। श्रद्धालुओं को हम यही कहना चाहेंगे, इस स्थान पर ज़रूर आएँ। यहाँ पर मन की शांति सब मिलेगी यहाँ पे, और बहुत ही अच्छा पवित्र स्थान है। रुक्मणी कुंड में मैंने पहले स्नान किया, फिर मैंने उधर शिवजी पे जल चढ़ाया। अब हम बात करते हैं रुक्मणी कुंड की कहानी की। कि ये रुक्मणी कुंड का इतिहास क्या है, तो इसका इतिहास जो है बहुत ही गहरा है। कि हमारे यहाँ पे जब राजाओं का शासन था, तो प्रजा में क्या हुआ कि बीमारी फैल गई, प्लेग फैल गई। यहाँ पे एक गांव है साथ में, औहर गांव जिसका नाम है, तो उसमें एक स्किन की बीमारी होती है, चर्म रोग जिसे कहते हैं। वो पानी के बिना सबको फैलने लगा, संक्रमित करने लगा, और बहुत सारे लोग मरने लगे। तो राजा इस बात से बहुत ज़्यादा व्यथित हुए, बहुत कुपित हुए, दुखी हुए। कि क्या करूं मैं, प्रजा मेरी ऐसे अगर हतायत रहेगी, दुखी रहेगी, तो मैं क्या करूं। तो भगवान से प्रार्थना करी उन्होंने। फिर कुल देवी ने उनको स्वप्न में आकर के ये बताया कि राजन, अगर आप अपने ज्येष्ठ पुत्र की अगर बलि देंगे तो आपके ये प्रजा के लोगों को पानी का पूरा निर्वहन होगा, पानी प्राप्त हो जाएगा। तो बलि देंगे, तो राजा के एक ही पुत्र था, तो बहुत ज़्यादा वो परेशान हो गए, तनाव में आ गए, तनावग्रस्त हो गए कि क्या करूं, अब अपने एक ही बेटा है, तो युवराज किसे बनाऊंगा, राजा प्रजा की सेवा कौन करेगा आगे मेरे जाने के बाद। तो फिर उन्होंने पुरोहितों से परामर्श किया। पुरोहितों ने बताया कि देखो राजन, कि अगर
पानी मिलता है बलि देने से, तो अगर आप बेटे की बलि नहीं दे सकते, क्योंकि दो ही गद्दियां हैं हमारे सनातन धर्म में, हमारे भारतवर्ष में, राजगद्दी और एक व्यास गद्दी। तो व्यास गद्दी ही निर्धारण करती है कि क्या करना है। जब कोई भी सिचुएशन राजा के यहाँ बनती है कोई, तब पुरोहितों ने सलाह दी, धर्मशास्त्रों का अध्ययन करने के बाद परामर्श निकाला गया, निष्कर्ष निकाला गया। तो क्या कहा उन्होंने कि बलि अगर देनी है तो बिल्ली की बलि दे दो, मगर बिल्ली की बलि अगर देंगे तो 7 जन्मों तक उसका प्रायश्चित लगेगा, उसका पाप लगेगा। चुनौती भरा ये बात होगी कि क्या करना चाहिए। अब पाप भी नहीं लगना चाहिए अगर, क्योंकि मनुष्य का शरीर ऐसे तो मिलता नहीं है, 84 लाख जीव जंतुओं के बाद ये मनुष्य की देह मिलती है। तो फिर अगर बलि दे देंगे बिल्ली की तो पाप लग जाएगा 7 जन्मों तक, तो ये तो तय हो गया कि उस पाप का प्रायश्चित कोई नहीं है। तो पश्चाताप कैसे करेंगे, निष्पाप कैसे होंगे वो उस पाप से। तो फिर पुरोहितों ने ये परामर्श दिया, उनको एडवाइजरी दी कि आप ऐसा करो कि अगर पूछ लो, अगर अपने बेटे की घरवाली की बलि अगर हो सके तो अपनी बहू की बलि अगर दे। तो फिर बहू जो थी वो आई हुई थी, यहीं पर पास में एक गांव है, शायद तनेड़ गांव है, तो वहाँ पे उस के मायके थे। तो मायके में सूचना दी गई कि बेटा ऐसी ऐसी बात है कि आपको ऐसे ऐसे करना पड़ेगा प्रजा की सेवा के लिए। तो बहू जो है बहुत ही धर्मनिष्ठ थी, बहुत ही अच्छे संस्कारों वाली थी। तो उसने बोला कि अगर किसी को मेरे मरने से अगर पानी मिलता है, जल मिलता है, उनकी प्यास बुझती है, तो कोई बात नहीं, मैं तैयार हूँ। तो मेरे पति को आप रहने दो, क्योंकि अगर मैं मर जाऊँगी तो कोई बात नहीं, मेरे पति दूसरा विवाह कर लेंगे। तो यहाँ पर ला करके उसको मिस्त्रियों ने उसके शरीर को खड़ा कर दिया, जिंदा शरीर को, और फिर वो चिनाई करने लगे, पत्थरों की चिनाई करने लगे। तो फिर उस बहू ने कहा कि मेरे स्तनों को जो है आप खुला छोड़ दें, और फिर ऊपर चिनाई कर दी और स्तनों को खुला छोड़ दिया। उसके इस धड़ तक जो है उसके यहाँ चिनाई कर दी गई। फिर और कुछ दिनों बाद वो मर गई, और फिर उसके बालों से जल की धारा निकलने लगी, स्तनों से दूध की धारा, पयोधर से दूध की धारा निकलने लगी, और फिर जल ही जल हो गया, सारे रोम रोम से उसके जल निकलने लगा। आप देख सकते हैं कि वहाँ पे 2 ऐसे स्थान है, वहाँ से ऐसे पानी जो है झरने की तरह झरता रहता है। कहाँ से आता है? सारा ये पत्थर है। वैसे तो बहुत सारे इतिहास हैं, उन इतिहासों में बहुत ही ये गहरा इतिहास है कि यहाँ पे जिंदा बलि एक राजा ने अपनी बहू की दी थी, क्योंकि पानी के अभाव के कारण ये सब करना पड़ा था। तो ये सब बहू की बलि जब दी गई तो ये सब चीज़ें, जो ये घास उगा हुआ है, तो कहते हैं कि राजा की बहू के बाल हैं, बालों से जल की धारा निकलने लगी और पानी का अभाव ख़त्म हुआ, जल का अभाव ख़त्म हुआ। और दूसरी बात ये है कि उस राजा की बहू की जो स्थिति थी, उसने बलि तो दी मगर उसका बेटा एक ही बेटा था, तो वो मिलने के लिए रोने लगा कि जब अपनी माँ को नहीं पाया उसने, तो माँ से मिलने के लिए, अब उसको पता चला कि मेरी माँ ने यहाँ पे अपनी बलि दी है, तो माँ से मिलने के लिए वो यहाँ पर रोता रहा। फिर वो सर्प बन गया, नाग बन गया, सांप बन गया, और आज भी कहते हैं वो सांप के रूप में यहीं पर रहता है। और कभी कभी बहुत सारे भक्तों को दिखाई भी देते हैं वो, तो वो अपनी माँ से मिलने के लिए रोज़ आते हैं और अपनी माँ का दूध पीते हैं, वो नाग देवता के रूप में। और 15-16 पंचायतों को
यहाँ से लोगों के घर में पानी पहुँचाया जाता है। IPH महकमा जो है, तो जो प्रशासन है वो इसकी सेवा दे रहा है और बहुत ही अच्छा ये पर्यटन स्थल भी बनने जा रहा है। हमारे विधायक जी हैं श्री जीत राम कटवाल जी, तो वो इसमें बहुत ज़्यादा रुझान ले रहे हैं। तो यहाँ अभी पुल का निर्माण भी हुआ और सड़कें भी पक्की की गई कि ताकि लोग बाहर से आएँ तो उनको किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। मगर धीरे धीरे ये काम चल रहा है और बहुत ही ये पावन और पवित्र, लोग बिस्लेरी खरीदते हैं तो उससे करोड़ गुना अच्छा ये पौष्टिक जो है जल है। तो इस जल से जो अगर पान भी करता है, इसका चरणामृत पीता है, आचमन करता है, तो उसके अंदर की व्याधि भी नष्ट होती है और किसी को अगर चर्म रोग हो तो वो चर्म रोग भी इस जल के स्नान से ख़त्म हो जाता है। तो इसी के साथ हमारे जमीर न्यूज़ चैनल वाले जो हैं आए हुए हैं, हमारे साथ टीम अग्नि चैनल वाले आए हैं। तो ये बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। सब लोगों ने यहाँ पर स्नान किया और बहुत सारे लोग हैं, आप देख सकते हैं उधर बहुत सारे लोग आए हुए हैं संगत। तो ये बहुत ही रमणीक स्थल है, बहुत ही दिव्य स्थली है। सब मनोकामनाएं, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ। कुछ लोग जो हैं मंडी से आए हुए थे जो कि 150-200 किलोमीटर यहाँ से है। तो काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं, बहुत शिमला से आते हैं, कांगड़ा से आते हैं। तो बहुत सारे लोग आते हैं जिनको यहाँ पर आकर के शांति मिलती है और आनंद की अनुभूति होती है। जय श्री कृष्ण जी। तो आज आपने रुक्मिणी कुंड के दर्शन किए और इतिहास के बारे में जाना। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना। लाइक और शेयर ना करना भूलना। जय श्री कृष्ण।